नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड पेपर को लेकर। एलटी ग्रेड का जीके जीएस का एग्जाम हो गया है। एग्जाम होने के बाद में अगर बात की जाए कैसा रहा पेपर, किस तरीके का देखने के लिए मिला, आंसर की कट ऑफ के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लस जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा अब आगे होने वाली है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जीके जीएस को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। कैसा आएगा पेपर, कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, और हमने जो तैयारी की है क्या वो उसमें 100% रंग लाएगी या नहीं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलटी ग्रेड 6 दिसंबर का जीके जीएस इस किताब से पूरे के पूरे प्रश्न आ गए। पूरे प्रश्न इस किताब से आ गए। अगर अब तक आपने इस किताब को नहीं रटा है तो रट लेना। इस वीडियो में आपको बता दूंगा और समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है कि आजकल के समय में ना प्रिपरेशन लोग करते रहते हैं। कैसे करते हैं? ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों से करते हैं। तो क्लासेस के भरोसे मत बैठा करो, अच्छी नोट्स के साथ प्रिपरेशन किया करो, और इसका खामियाजा फिर आपको पेपर में भुगतना पड़ता है। पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, पेपर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपके क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं, जिससे कि जिनका एग्जाम बाद में होने वाला है वो इस बात को ध्यान रख लें, क्योंकि कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई धोखा हो जाए। तो मुद्दे पे आते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण आप सभी के सामने इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि आप इंतजार कर रहे होंगे सर पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो देखो, मैं आपको जो बुक बताऊंगा ना, अगर आपने उसके साथ पढ़ाई की है उनकी तो बल्ले बल्ले है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये हो सकता है कि भाई अब आगे आने वाले पेपरों के लिए पढ़ लो। बाकी पेपर जैसा था वैसा ही देखने के लिए मिला है। और पहले मैं आप सभी को बताता हूँ, पहला क्वेश्चन ये सामान्य अध्ययन का है, 6 दिसंबर पहली पाली का, जो अभी कंप्लीट हुई है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान किसने किया है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। और ये मैंने आपको आंसर भी दिखा दूंगा कि किस बुक के अंदर दिया गया है। पहले इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने था, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। जी हाँ, अब जिनका एग्जाम बाद में होने वाला है ना, उनको बड़ा फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इन क्वेश्चंस के आधार पर कम से कम इस बात को समझ सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन जीडीपी से तो आएगा, एक क्वेश्चन जीडीपी से आएगा, हमें वहां से याद रखना है। अब उसमें क्या क्या आ सकता है पूरी जीडीपी खोल करके मैंने आपको बता दूंगा, लेकिन आगे समझाता हूँ कहाँ से आया है। देखो, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं ना, वो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से मिले हैं और कहाँ से आप और प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जिनका एग्जाम बाद में होने वाला ना, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि अब वो क्या करें जिससे कि उनके कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। देखो, कई बार क्या होता है कि आप 100 150 200 के चक्कर में ना चीज़ों को छोड़ देते हैं। 60,000 65,000 की नौकरी के लिए 100 200 कुर्बान हुए तो क्या हुआ? आपका कंटेंट अच्छा है, आपके नोट्स अच्छे हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी। कंजूसी से तो कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कक्षा 5 के बच्चे को पता चल जाएगा कितनी होती है ना? अंदाजा लगा करके देखिए कि ये क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। अगर किसी नोट्स में से आपके 15 प्लस क्वेश्चन फंस जाएं, तो फिर आप मान लीजिए कि ये आपका 100% था। आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आप सभी के पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाता है। मैं आंसर की आपको बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है? अगला देखो आप, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पे बनता है? पूरा का पूरा नदी को लेकर मैंने आपके लिए एक वो बनाया था, क्या कहते हैं, पीडीएफ बनाई थी। मैं आपको दिखाऊं? देखो मैं दिखाता हूँ, डाउनलोड में हम जाएंगे, यहाँ पे ना मेरे पास होगा। मैंने नदी को लेकर पूरी की पूरी पीडीएफ बना करके दी थी, है ना? जिससे कि जो अभ्यर्थी पढ़ना चाहे वो पढ़ें, और जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है ना। ये नहीं थी, पूरी की पूरी पीडीएफ बना करके दी थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लोगों ने जो कमेंट किया था, जीके जीएस था, ये था। और इसमें मैंने महत्वपूर्ण जो रिवर्स है ना यूपी की, वो सारी की सारी बना करके दी थी। चलो पहले आपको ये देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ये दिख रहा है आपको? उत्तर प्रदेश की नदियाँ, एक भी नदी नहीं छोड़ी थी मैंने इसके अंदर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य नदियों को लेकर भी मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। देखो पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया। दूसरा आप देखो, फसल किस फसल को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है? या इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? कहाँ से क्वेश्चन आया है पहले इसको देखो। देखो ये क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिले, अगर आपने मेरा जीके जीएस का कोर्स लिया होगा, तो जो 35,000 मैंने 40,000 आपको वन लाइनर दिए थे ना, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन है। पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, चारों क्वेश्चन इसके अंदर है। अगर आपने मेरे 35 से 40,000 वाले वन लाइनर पढ़ लिए,
आपको जीके जीएस की कोई भी समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर यहीं से फंसा है। 399 का ये जो कोर्स था मैंने देना था, लेकिन 50% ऑफ किया मैंने, 199 में आपको दिया था। मात्र 199 रुपये में आपको 60-65 हज़ार की नौकरी दिलवा दी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? करना कुछ नहीं था आपको, 7986240141 पे आपको पेमेंट करनी है, 199 रुपये, स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है और उसके बाद आपको अपनी तैयारी कर लेनी है ना? इसमें आपको वन लाइनर अगर आपने पढ़ ली ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप इसको पढ़ लो खाली, आपको मिल जाएगा। 6 मंथ का करंट अफेयर दिया था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हमने कहाँ गलत किया? हमने तो आपको सब कुछ बताया था, लेकिन कुछ लोग कह थे सर 100-200 रुपये अब आप बता रहे हो। देखो, जिनका पेपर 21 को है, जिनका पेपर बाद में होने वाला है, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको इसमें दिखाया, नदियों को लेकर स्पेशल पीडीएफ बना करके दिया था मैंने। भारत की प्रमुख कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया था। कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी थी जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण ना हो। अगर आप फिर भी प्रिपरेशन नहीं करें, आपने कोर्स परचेज़ नहीं किया, तो ये फिर आपकी कमी मानी जाएगी, ठीक है ना? पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से फँसता हुआ दिखाई दिया है। अगला पेपर आपको मैं दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया? हाँ, इसी में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था कि अगर बात की जाए जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित करना था आपको, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगर आप ये सुनना चाहते हैं मुझसे कि सर इसकी आंसर की कब देंगे, तो इसकी आंसर की को लेकर मैं बताऊं, एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ पेपर का एनालाइज करने जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कैसा है, किस तरीके से है, बाद में बात करेंगे। बताओ, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता था? ये सब मैंने आपको उसके अंदर दिए हुए हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके लिए ना हो। ये देखो आप, निम्नलिखित में से अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? बताओ, कितना आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इससे अच्छे क्वेश्चन आपको इस कोर्स के अंदर जो मैंने दिखाने थे ना, वो सारे क्वेश्चन इसमें आ गए। अब जिनका पेपर बाद में, उनके लिए सीख है, जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए तो बस यही है कि सर हमें समय नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जो 21 तारीख को होने वाला है, भूल करके भी गलती मत करना, 100-200 के लिए कहीं नौकरी ना चली जाए, इस बात का ध्यान रखना। अगला था, नीचे दी गई फसल में से मोटा अनाज नहीं है, बताओ। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता था आपके लिए? आगे देखो आप, 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? ये सभी क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने ना आपको बताया हो। ये भी आपको उसी में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने अनुच्छेद 51, 14, 17, 9, 11 सबके बारे में खोल-खोल करके आपको नोट्स दिए थे, है ना? अगर आपने पढ़े होंगे तो बस बताओ, डूरंड कप किस में खेला जाता है? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा कोई जीके जीएस का, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। फतेहपुर सीकरी के बारे में आपसे क्वेश्चन आ गया, कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो 30 के 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं। ये देखो आप, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में आ गया कि भाई ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े विधेयक के बारे में अभी हाल ही में आपने देखा होगा ड्रीम 11 को लेकर, जो कहीं न कहीं ड्रीम 11 माई सर्कल और विंजो वगैरह जो थे उन पे कहीं न कहीं जुर्माना लगाया गया था। तो उसकी डेट तो आपको पता ही है। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपने किया हो तो, ऐसे ही करवाया है मैंने। मैं तो हैरान हूँ देख के। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा खरपतवार के बारे में क्वेश्चन आप सभी से आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी कोर्स के अंदर मिले हैं। वही देख लो। अब इसके अलावा मैं आपको इतना ही कहूँगा, अगर नौकरी चाहिए तो आप वो ये कोर्स परचेज़ कर लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। अगर आपने वन लाइनर ही पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको उसी में से देखने के लिए मिले हैं। पूरा का पूरा पेपर आप सभी को निकाल कर के दे दिया है। अब इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है? बताओ, ऊँट के कुबड़ के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको षष्ठभुज के विकर्णों के बारे में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, है ना? तो ये पेपर आपका था जीके जीएस, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मैं नहीं मानूँगा टफ है। बताओ, बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बारे में पूछा गया, ये मैंने आपको कराया था। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। मेरे कोर्स के अंदर जा कर के देख लीजिए आप, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा सोडियम के बारे में। इसके साथ भारत में अगर बात की है, 2026 में लोकसभा चुनाव कितने फेज़ में हुआ था? बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कोई? है ना? इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। तो अब आपके हाथ में भई क्या करना है क्या नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर जिनका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है तो 7986240141 पे व्हाट्सएप करें। आज ही कोच परचेज़ कर लें, इससे अच्छा बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा।